नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। बड़ी खबरें लेकर आए हैं। केजरीवाल जोरदार तरीके से कर रहे हैं चुनाव प्रचार, पूरी अपडेट आगे जानेंगे। वहीं दूसरी तरफ देश को तानाशाही से बचाने के लिए अब यहां पे 21 दिन तक लगातार चुनाव प्रचार करने वाले हैं केजरीवाल। पूरी खबर आगे विस्तार से। वहीं अमित शाह को लेकर भी केजरीवाल ने बड़ा खुलासा किया है। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी कर रहे हैं प्रचार। विस्तार से जानिए खबरें, बने रहिए साथ में। और आप भी मानते हैं इस बार इंडिया गठबंधन जीतेगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को समर्थन दर्ज करवाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया है बड़ा रोड शो और एक जनसभा को संबोधित। आपको बताते चलें, अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बीजेपी से पूछा। कहा, मेरे हिसाब से हर जगह बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं और इनका आंकड़ा 220 से 230 सीटों से ज्यादा नहीं होने वाला है। स्पष्ट है इस बार बीजेपी के हाथ बहुमत नहीं लगेगा। केजरीवाल ने यहाँ पे 140 करोड़ भारतवासियों से कहा कि मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूँ, देश को बचा लो इस तानाशाही से। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पे कहा कि इसी तानाशाह से देश को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिन का समय दिया है। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद कहा और कहा जो 21 दिन मुझे दिए गए हैं उनमें पूरा जी जान लगा दूंगा, अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनाव प्रचार करूंगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगर मोदी जीत गए तो ममता, तेजस्वी, स्टालिन, उद्धव जैसे नेताओं को ये जेल में डाल देंगे। उन्होंने कहा कि मोदी खतरनाक मिशन पर काम कर रहा है। अगर ये चुनाव जीत गए तो विपक्ष के ज्यादातर बड़े नेता जेल में दिखाई देंगे। वहीं आपको बताते चलें, इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री का मकसद कुछ अलग है। अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मोदी यहां पे चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये लोग सवाल करते हैं इंडिया गठबंधन का पीएम उम्मीदवार कौन होगा। उन्होंने कहा मेरा बीजेपी से सवाल है कि आपका पीएम कौन होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। पीएम मोदी ने 14 में खुद नियम बनाया था कि बीजेपी के अंदर 75 साल के उम्र के नेताओं को रिटायर कर दिया जाएगा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सुमित्रा महाजन और यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब पीएम मोदी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो अगले 2 महीनों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को पहले यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। फिर इसके बाद पीएम मोदी के सबसे खास अमित शाह को ये लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये यहाँ पे बड़ा तथ्य भी पेश किया है सीएम केजरीवाल ने। सीएम केजरीवाल ने आगे कहा कि मोदी सरकार नहीं फिलहाल बनने वाली, क्योंकि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आम आदमी पार्टी उस सरकार का हिस्सा होगी। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिल्ली का एलजी लोगों का एलजी होगा। स्पष्ट है, राहुल गांधी भी इसी बात को दोहरा चुके हैं। इस बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को घेरा है। बोले नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं राजा हैं, एक कठपुतली राजा जिनकी डोर टेम्पो वाले अरबपतियों के हाथों में है। राहुल गांधी यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जोरदार तरीके से बीजेपी पे हमलावर हुए। बोले कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब बदले की राजनीति चल रही है। बीजेपी की बी टीम यहाँ पर काम कर रही है, जहां पर बीजेपी में बी बाबू, जे जगन, पी पवन। कहा कि इन तीनों का रिमोट कंट्रोल नरेंद्र मोदी के हाथों में है, क्योंकि पीएम मोदी के पास ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स है। देख सकते हैं यहाँ पे टीडीपी, वाईएसआर कांग्रेस आदि को राहुल गांधी ने जोरदार तरीके से घेरा है। आंध्र प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमेठी रायबरेली में प्रियंका गांधी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। ब्लॉक वाइज यहाँ पे एक एक गांव में यहाँ पे कांग्रेसी कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में लगे हैं। किसी भी कीमत पर इन वीआईपी सीट पे कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। इसी क्रम में जो ताजा अपडेट आ रही है बताते चले। रायबरेली अमेठी में 17 मई को राहुल गांधी और अखिलेश यादव करेंगे संयुक्त जनसभा को संबोधित। अखिलेश यादव के लिए चुनाव प्रचार करने कन्नौज पहुंचे थे राहुल गांधी, चुनाव प्रचार किया। वहीं अब अखिलेश यादव भी राहुल गांधी के लिए 17 मई को रायबरेली पहुंचेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी रायबरेली पहुंच गए। पप्पू यादव रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे। रायबरेली पहुंचते ही पप्पू यादव ने कहा कि 44 साल बाद रायबरेली का सांसद देश का प्रधानमंत्री बनने वाला है।
जबरदस्त उत्साह है। राहुल गांधी 5 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे, कोई अचरज नहीं होगा अगर सारे रिकॉर्ड टूट जाएं। यहाँ पे ये पप्पू यादव ने बड़ी बात कही है। केजरीवाल ने बाहर आते ही बीजेपी को जोरदार तरीके से घेरा है। वहीं आपको बताते चलें, बीजेपी की फूट डालो राज करो की राजनीति पर यहाँ पे पलटवार करने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए सीएम केजरीवाल की नई रणनीति तैयार है। जी हाँ, कुछ दिनों के लिए भले ही सही, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल का बाहर आना एक बड़ी राहत है। जेल से बाहर आते ही अरविंद केजरीवाल का पहला भाषण वायरल हो गया। आपको बताते चलें, उनका पुराना अंदाज और पुराने तेवर देखे गए। अरविंद केजरीवाल ने जो भाषण दिया उसमें एक गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि हमला जरूर बीजेपी पे कर रहे हैं, लेकिन इस बार वे एक अलग राजनीति के तहत यहाँ पे बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं, जिससे कि बीजेपी की जो फूट डालो राज करो की यहाँ पे ट्रिक है उसे यहाँ पे हराया जा सके। और यहाँ पे एक नया प्लान भी तैयार किया गया है। सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और यहाँ पे रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम को लेकर भी यहाँ पे बहस छेड़ दी है केजरीवाल ने नई। अब आपको बताते चलें, वैसे बीजेपी के निजी मसलों के बारे में सिर्फ बीजेपी को ही सोचने का अधिकार है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उल्टी गंगा ही बहा दी। उनकी तरफ से बीजेपी के मुद्दे उठाए गए, पार्टी के अंदर चल रही रस्साकसी को पूरे देश के सामने रख दिया सीएम केजरीवाल ने। आपको बताते चलें, बीजेपी के ये नेता कहीं ना कहीं हाईकमान से नाराज हैं, और यही नाराजगी अब केजरीवाल ने बीजेपी के जो अंदर है वह जनता के सामने लाकर रख दी है। बीजेपी के मुद्दे उठाए हैं, जिससे बीजेपी एकदम से बैकफुट पे आ गई। थम जाएगा, चौथे चरण का चुनाव प्रचार दांव पर, अखिलेश से लेके महुआ और अधीर रंजन की किस्मत। जी हां, आप सभी को बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार 13 मई को चौथे चरण के लिए 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटें हैं, जहां पे 1717 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने वाला है। खास बात यह है कि इसी चरण में आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। आपको बता दें, इस चरण में मोदी सरकार के मंत्रियों से लेकर विपक्ष के कई दिग्गज राजनेताओं की सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है, जिसके चलते यह चरण काफी अहम माना जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बताते चलें, अखिलेश यादव की सीट कन्नौज पर भी इसी चरण में मतदान होना है। अखिलेश यादव यहाँ पे कन्नौज लोकसभा सीट से उम्मीदवार हैं। सपा का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पे चुनावी मैदान में इस बार अखिलेश यादव खुद उतरे हैं। बीजेपी ने इस सीट से इस बार फिर से सुब्रत पाठक को खड़ा किया था, लेकिन पिछले चुनाव के दौरान सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हरा दिया था। लेकिन इस बार यहाँ पे मुकाबला कड़ा है, क्योंकि मैदान में खुद अखिलेश यादव हैं। ये आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार जो एक एक करके आप तक इस वीडियो में पहुंचाए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाइए, बड़ी खबरें आप तक पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।